हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग यूनिवर्सिटी। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं की है तो उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप डायरेक्टली जाकर चेकआउट कर पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लांटेशन। सो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। सो उससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सुपरफिशियली थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को रिवाइज करेंगे। सो मैंने आपको बताया था कि जो ओवरी होती है वो ओवम रिलीज करती है, और जो ओवम है वो ट्रांसपोर्ट, उसका मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है यूट्राइन ट्यूब से आफ्टर दैट यूट्रस की तरफ, यूट्रस के टूवर्ड्स। तो आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हम सुपरफिशियली स्टडी करेंगे। अगर आपको डीपली स्टडी करना है तो आप वीडियो चेकआउट कर लीजिए। ओके, सो अब देखिए, ये जो ओवम है ये हमारा एम्प्यूला से होते हुए ट्यूब में आ गया है, यूट्राइन ट्यूब में। अब यहाँ से आया है स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ, और यहाँ पर ये जो है एंटर कर जाएगा इस ओवम के अंदर। अब जब ये एंटर कर जाएगा ओवम के अंदर, तो ओवम की जो बाहर की जो लेयर थी, जो उसको सराउंड किए हुए थी, जोना पैल्यूसिडा, उसको पेनिट्रेट करके ये जो स्पर्म है इसने अंदर एंट्री ले ली है। एंट्री जब करेगा, आफ्टर दैट क्या हुआ, ये जो ओवम था ये फर्टिलाइज्ड हो गया और जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको नजर आ रहा है जाइगोट। फर्दर जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोमेयर में। वन सेकेंड, फर्दर जो जाइगोट है वो ब्लास्टोमेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ब्लास्टोमेयर्स में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रही है, सेल डिवाइड्स हो रहे हैं। सेल डिवीजन के प्रोसेस के बाद जो ब्लास्टोमेयर है वो मोरुला में कन्वर्ट हो रहा है। तो मोरुला में जब ये कन्वर्ट हो गया है, इसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और तब हम इसको नेम देंगे ब्लास्टोसिस्ट। जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है मोरुला में, तब हम इसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ओके, सो ब्लास्टोसिस्ट जो है, हमारी डेज ऑफ साइकिल लिखे हुए हैं 5 डे, 10 डे, 15 डे। तो 15 से 20 डेज के जो भी 20 डेज पे जो है मोरुला की फॉर्मेशन हो जाती है, एवरेज मैं आपको बता रही हूँ। आफ्टर दैट 25th डे पे ब्लास्टोसिस्ट एंड 26th डे पे जो है ये ब्लास्टोसिस्ट जो है डेसिडुआ में सिंक हो जाता है, स्टिक हो जाता है। सो ये हम देखेंगे कि डेसिडुआ में किस तरीके से स्टिक होगा। सो इसी को हम बोल रहे हैं इम्प्लांटेशन। जब ये यहाँ पर डेसिडुआ में स्टिक हो जाएगा, एक चीज और, जब वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती है उस टाइम पे हम उसकी यूट्रस की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और आफ्टर प्रेगनेंसी जब एम्बेडेड हो गया है ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद हम इस लेयर को बोल रहे हैं डेसिडुआ। तो आप कंफ्यूज मत होना। सो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट फॉल्स इनटू द यूट्रस, इट लाइज फ्री फॉर 2 to 3 days। तो जब तक ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस तक पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट होता है उसका, तो क्या होता है 2 to 3 days तक जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एज इट इज रहता है यूट्रस में। आफ्टर दैट देखिए क्या होता है, द पार्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट बिकम स्टिकी। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है अपर पोल, जिसको हमने नेम दिया था इनर सेल मास, जिसमें कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स होते हैं। और जो उसका सेकेंड पोर्शन होता है उसमें थोड़े से लूज आपको सेल्स नजर आएंगे, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो स्टिकी हो जाएगा और अडेयर कर जाएगा एंडोमेट्रियम से, मींस डेसिडुआ से स्टिक हो जाएगा, अडेयर हो जाएगा, वहीं पर ही अटैच हो जाएगा। बिगिंस टू सिक्रीट एंजाइम। अब जब वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो गया है वहां पर, आफ्टर 2 to 3 days जब वो यूट्रस में पहुंचा था ब्लास्टोसिस्ट, जब वो अटैच हो जाएगा, जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा है, तो वो एक स्पेशल टाइप के एंजाइम सिक्रेट करने लग जाएगा। और जब वो एंजाइम सिक्रेट करेगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियल सेल्स की इरोजन होगी। एंडोमेट्रियल जो सेल्स है उनकी इरोजन हो जाएगी, ताकि जो ब्लास्टोसिस्ट है वहां पर अडेयर कर पाए, ब्लास्टोसिस्ट है वहां पर उसकी नाइडेशन हो पाए। नाइडेशन मीन्स एम्बेडिंग, ताकि वो सिंक हो पाए। दैट्स व्हाई एंडोमेट्रियल सेल्स की इरोजन हो रही है, अलाउइंग द ब्लास्टोसिस्ट टू सिंक इनटू द एंडोमेट्रियम, ताकि जो एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट है वो सिंक हो पाए। और ये जो प्रोसेस है कि ट्रोफोब्लास्ट जो एक एंजाइम सिक्रेट कर रहा है, उसके बाद वो ऐसा क्यों कर रहा है कि ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में सिंक हो पाए, एम्बेडेड हो पाए, उसकी नाइडेशन हो पाए। तो इसी प्रोसेस को ही हम बोल देंगे एम्बेडिंग और नाइडेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एविडेंस इज ओनली अ स्मॉल बल्ज ऑन द सरफेस। और इसका जो एविडेंस होगा कि ब्लास्टोसिस्ट वहां पर एम्बेडेड है,
वो होगा ओनली स्मॉल बल्ज। स्मॉल बल्ज ही इसका एविडेंस है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वहाँ पर एम्बेडेड है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इम्प्लांटेशन हमने स्टडी कर लिया है। अब हम स्टडी कर रहे हैं पोस्ट इम्प्लांटेशन चेंजेस, कि इम्प्लांटेशन के बाद कौन कौन से चेंजेस होंगे। सो इम्प्लांटेशन हुई कहाँ पर है? एंडोमेट्रियम में। तो एंडोमेट्रियम में ही कुछ चेंजेस होंगे जिसे हम डेसिडुआ बोल रहे हैं। सो डेसिडुआ इज द नेम गिवन टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियम को ही नेम दिया गया है डेसिडुआ, क्यों? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है तब हम उसे डेसिडुआ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? नॉन प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम एंड प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम दोनों को ही डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक नेम दिया गया है डेसिडुआ। सो ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है ये इंक्रीज का सिंबल है। सो इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन्स cause the endometrium to grow 4 times of its original thickness। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो एस्ट्रोजन के हाई लेवल होने की वजह से क्या होगा? जो थिकनेस है एंडोमेट्रियम की वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स जितनी वो पहले थी उससे 4 टाइम्स ज़्यादा थिक हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। सो देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम मास ऑफ सेल्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन लेवल के रिजल्ट में क्या होगा? स्टिमुलेट्स द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड इंक्रीज साइज ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स वहाँ प्रेजेंट है उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, एंडोमेट्रियल जो ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं? ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। ट्यूबुलर ग्लैंड जो एंडोमेट्रियम लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। एंडोमेट्रियम लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, और ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। एंड इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया मीन्स हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इन्हें बोलते हैं सीलिया। ठीक है, नेक्स्ट है इट बिकम्स अ सॉफ्ट वास्कुलर एंड स्पॉन्जी बेड इन विच द फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट्स। और इससे क्या होगा? ये एक सॉफ्ट वास्कुलर और स्पॉन्जी बेड बना देगा। एक बेड की तरह शेप बन जाएगी, स्पॉन्जी बेड, जो कि सॉफ्ट होगा, वास्कुलर होगा, उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट हो रहा है, वहां पर एक स्पॉन्जी बेड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट देखो, देयर आर 3 एरियाज ऑफ डेसिडुआ। तो एंडोमेट्रियम जो डेसिडुआ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वो डेसिडुआ 3 एरियाज में डिवाइड होती है, 3 लेयर्स भी बोल सकते हो। सो फर्स्ट है डेसिडुआ बेसिलस। तो ये वाली जो लेयर है डेसिडुआ बेसिलस, ये कौन सी लेयर होती है? जहाँ पर भी नाइटेशन होती है, जहाँ पर भी इम्प्लांटेशन होती है, जस्ट इम्प्लांटेशन से नीचे वाली जो लेयर होती है जहाँ पर इरोजन हुआ होता है, इरोजन होने की वजह से ही क्या होता है? वहाँ पर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन जहाँ होता है उससे जस्ट बिलो वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलस। This is the decidua beneath the site of implantation of the embryo. Beneath means under the site of implantation of the embryo. जहाँ पर implantation हुई है उससे just नीचे वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं decidua basilis. It lies above the myometrium. Myometrium से ऊपर वाली लेयर होती है और implantation जहाँ हुई है उस साइड से नीचे वाली लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं decidua basilis. ओके, और पोस्ट नेटल पीरियड में जब डिलीवरी हो चुकी होती है, आफ्टर डिलीवरी जब प्यूर्पीरियम का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे ये वाली जो लेयर है इसका इरोजन हुआ होता है तो ये रीजनरेट हो जाती है। रीजनरेट, ठीक है, दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। अब डेसिडुआ कैप्सुलरिस कौन सी लेयर है? सो मैं आपको एक रफ डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। बिल्कुल ही रफ डायग्राम हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये मान लीजिए एम्ब्रियो है। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्टडी करवाया था इसके सराउंडिंग कौन सी लेयर होती है? यहाँ पर एमनियोन होता है। और जब यहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो ये जो ब्लू कलर से मैंने जो लेयर बनाई है ये एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है। तो इसे हम बोलेंगे एमनियोटिक सैक। ये एमनियोटिक सैक बन गया है और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसे हम बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड, और ये है एम्ब्रियो। ठीक है, अब देखिए डेसिडुआ कैप्सुलरिस कौन सी होती है? द डेसिडुआ सराउंडिंग द रिमाइंडर ऑफ द एम्ब्रियो दैट सर्व्स एज अ कवरिंग बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्राइन कैविटी। अब देखिए ये एम्ब्रियो है
और इसके सराउंडिंग यहाँ पर है यूट्राइन कैविटी। अब दोनों के बीच में जो लेयर प्रेजेंट है ना, उसे ही हम बोल रहे हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, जो कि एम्ब्रियो को यूट्राइन कैविटी से सेपरेट कर रही है। उसी लेयर को हम बोल रहे हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। तो आप नेम से भी जैसे साउंड हो रहा है कैप्सूल, तो एक कैप्सूल बन जाएगा किसके बीच में, एम्ब्रियो और यूट्राइन कैविटी के बीच में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेसिडुआ पैरिटैलिस एंड डेसिडुआ विरा। इसको डेसिडुआ पैरिटैलिस भी बोलते हैं और डेसिडुआ विरा भी बोल सकते हो। सो दिस इज द डेसिडुआ लाइनिंग रेस्ट ऑफ द यूट्राइन कैविटी। अब जो यूट्राइन कैविटी हमने ड्रॉ करी है, ये वाली जो लेयर है इसे तो हम बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। अब डेसिडुआ कैप्सुलरिस और यूट्राइन कैविटी, इन दोनों के बीच में भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं डेसिडुआ पैरिटैलिस या फिर डेसिडुआ विरा। तो ये एक और लेयर, एक थिक लेयर प्रेजेंट है, इसे हम बोलेंगे डेसिडुआ पैरिटैलिस। आई होप आपको डेसिडुआ के 3 लेयर्स क्लियर हो गई होंगी एक रफ डायग्राम के थ्रू। तो आज हमने स्टडी किया है इम्प्लांटेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था फर्टिलाइजेशन। अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं किया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डायरेक्टली वहां से जाकर चेकआउट कर पाएंगे। तो अगर आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।